दोस्तों ये बात 2013 की है। आईएनएस सिंधु रक्षक इस डीजल पावर वर्ल्ड क्लास पनडुब्बी में विस्फोट होता है। कुरु के 18 लोग शहीद हो जाते हैं। यह हादसा बहुत दर्दनाक था और जो नेवी के जवानों के साथ घटा होगा उसकी तो परिकल्पना मात्र आत्मा को झकझोर देने के लिए काफी है। इस विस्फोट के बाद सभी का ध्यान समुद्र की गहराइयों में छिपकर शत्रुओं की गतिविधियों पर नजर रखने वाली पनडुब्बियों और उनमें रहने वाले नौसैनिकों के जीवन की ओर गया। आज का हमारा ये वीडियो पनडुब्बी में रहने वाले सैनिकों की जिंदगी पर, उनकी लाइफ कैसी होती है और किन किन समस्याओं का सामना करना होता है उन पर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नौसैनिकों का जीवन इतना आसान नहीं होता। इनके परिवार वाले बताते हैं कि इनकी जिंदगी बहुत कठिन होती है। जब वो किसी मिशन पर जाते हैं तो ये मिशन 20 या 30 दिन के होते हैं और कभी कभी तो 45 दिन तक वो लगातार काम करते हैं। परिवार वालों को बस इतना पता होता है कि वो ड्यूटी पर है। इससे ज्यादा और कोई जानकारी उनके पास नहीं होती। परिवार वालों को तो ये भी नहीं पता होता कि वो कितने दिन के लिए और कहां जा रहे हैं और कब वापस आएंगे। उनके अभियान की जानकारी सिर्फ नौसेना के मुख्यालय को होती है। नौसैनिक अपने परिवार से दूर पानी के बीच रहते हैं। जब वो पनडुब्बी के भीतर होते हैं, नहाना तो दूर, दाढ़ी बनाने का मौका भी नहीं मिलता। पनडुब्बियों में पानी की बेहद कमी रहती है। नौसैनिक अगर 30 दिन के लिए पनडुब्बी में है तो उन्हें मुश्किल से 3 बार नहाने का मौका मिलता है, और वो भी सबकी सहमति के बाद, क्योंकि हर नौसैनिक को प्रतिदिन 3-4 मग पानी मिलता है। ब्लेड जैसी चीजें इस्तेमाल करना सख्त मना है, इसलिए जितने भी दिन वो पानी के अंदर हैं उन्हें बिना दाढ़ी बनाए ही रहना पड़ता है। उन्हें पहनने के लिए ऐसे कपड़े दिए जाते हैं जिन्हें वो लगातार 3-4 दिनों तक पहनते हैं और फिर उसे फेंक दिया जाता है। खाने के लिए बिना तड़के की दाल और रोटी और चावल, बेहद कम मसाले वाली सब्जी दी जाती है। पनडुब्बी में खाने का सामान बेहद सीमित होता है। अगर ताजा खाना न हो तो उनके पास पहले से टिन में पैक भोजन होता है जिसे कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा धुआं न उठे, इसीलिए खासतौर से सादा खाना बनाया जाता है। दाल में छौंका इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि अगर छौंका लगा तो धुआं उठेगा और शारीरिक कष्ट। पनडुब्बी जब समुद्र के अंदर जाती है तो उसके साथ डॉक्टर और प्राथमिक चिकित्सक का सामान साथ होता है, क्योंकि अगर किसी को उल्टी या चक्कर जैसी परेशानी हो तो उसका तुरंत इलाज किया जाता है। पनडुब्बी में सोने के लिए 2 कंपार्टमेंट होते हैं। वहां का तापमान गर्म होता है, इसीलिए कभी कभी कुछ नौसैनिक वहां भी सोने जाते हैं जहां मिसाइल और टॉर्च रीडर रखे होते हैं, क्योंकि ये जगह पनडुब्बी की दूसरी जगह के मुकाबले सबसे ज्यादा ठंडी रखी जाती है। पनडुब्बी के भीतर सूर्य की रोशनी नहीं आती। इसके चलते जब वो समुद्र की सतह पर आती है तो बाहर आते वक्त नौसैनिकों को हाथ पैरों में जकड़न जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। गहरे समुद्र के भीतर लगातार चल रहे अभियान से उनके कानों पर काफी गहरा असर होता है। इसीलिए पनडुब्बी के भीतर नौसैनिक अपने कानों का खास ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों, कुछ ऐसा होता है पनडुब्बी में काम करने वाले सैनिकों का जीवन, पर हमारा सलाम है इनको, इन बंद कंटेनरों के अंदर धड़कते दिलों को, जो धड़कते ही इसलिए हैं कि देश सुरक्षित रहे। हमारा सैल्यूट इंडियन नेवी और फौजियों को जो देश की सेवा करते हैं। आप भी फैलाइए इनका शौर्य और शेयर कीजिए ये वीडियो और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद।